नमस्ते बच्चों। यूथ लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम सभी एक नई कहानी को सुनेंगे। कहानी सप्पू के दोस्त पुस्तक में छपी है और इस पुस्तक में कुल 11 कहानियाँ संग्रहित हैं और सप्पू के दोस्त पुस्तक के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। तो आज हम सभी इस पुस्तक की पहली कहानी को सुनेंगे। कहानी का नाम है इम्मी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारी कक्षा में अमृतलाल नाम का एक लड़का था। प्यार से सब उसे इम्मी कहते थे। इम्मी फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वह स्कूल की फुटबॉल टीम में था और संभाग की टीम में भी खेल चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार वह समय पर फीस जमा नहीं कर पाता था। उसे अक्सर अपनी फीस माफ़ करवाने के लिए इसके उसके पीछे घूमते देखा जा सकता था। उससे कहा गया था कि जिस दिन उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा उसकी फीस माफ़ कर दी जाएगी। नतीजा यह कि स्कूल के बाद अंधेरा होने तक वह स्कूल के मैदान पर अकेला ही फुटबॉल खेलता रहता। कभी वह दौड़ते हुए मैदान के चक्कर लगाता रहता। एक दिन सुबह सुबह पता चला कि इम्मी के पिताजी की मृत्यु हो गई। हमें बड़ा दुख हुआ। पूरी कक्षा पर जैसे पाला पड़ गया। आधी छुट्टी में जब बाहर निकले तो सड़क से इम्मी के पिताजी की शव यात्रा निकल रही थी। सबसे आगे एक आदमी इम्मी की बाँह थामे चल रहा था। इम्मी के हाथ में एक छिक्का था जिसमें एक धुआंती मटकी रखी थी। पीछे पीछे उसके पिताजी की अर्थी और अर्थी के साथ चलते 20-25 लोग। तीसरे दिन बाल किशन और राधे श्याम ने आपस में कुछ बात की और हम सबको बुलाकर कहा कि हम लोगों को इम्मी के यहाँ बैठने जाना चाहिए। तब तक मुझे पता नहीं चला था कि बैठने जाने का मतलब अफसोस जाहिर करने जाना होता है। बालकिशन और राधे श्याम के सुझाव से सब सहमत थे। लेकिन जब अशोक ने कहा कि सब सफ़ेद कपड़े पहनकर जाएंगे तो मामला जरा उलझ गया। सबके पास तो सफ़ेद शर्ट पैंट था भी नहीं। एक दो के पास था भी तो धुला हुआ नहीं था या फटा हुआ था। दूसरे सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए स्कूल की छुट्टी के बाद पहले घर जाना पड़ता, फिर स्कूल आना पड़ता, जबकि अधिकांश के लिए स्कूल की छुट्टी के बाद सीधे स्कूल से इम्मी के घर जाना सुविधाजनक था। वैसे भी इम्मी का घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो अगले दिन हम लोग स्कूल से सीधे इम्मी के घर गए बैठने। इम्मी का घर खूब सारे पेड़ों से घिरा एक खंडहर नुमा लेकिन हवादार एक मंजिला मकान था जो एक इस समय सूना पड़ा था। हम बाहर खड़े संकोच में पड़े ताका झांकी कर रहे थे। इतने में एक बड़ी उम्र की लड़की ने हमें देखा और पूछा, कौन चाहिए? इम्मी? आओ आओ, आ जाओ। इम्मी देख, तेरे दोस्त आए हैं। बोलते बोलते लड़की मकान के पीछे कहीं चली गई। हम चुपचाप सरकते हुए भीतर घुसे और कमरे के नंगे ठंडे फर्श पर एक दूसरे से सटे सटे पालथी मारकर बैठ गए। 4-5 मिनट बाद इम्मी दिखाई दिया। अपने नाक से कहीं छोटा सा गूसा मूसा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, घूटा हुआ सिर और पीछे छोटी सी चोटी। पहचान में नहीं आ रहा था।
इम्मी जोर जोर से बोलता हुआ भीतर से आया। मैं सोच ही रहा था कि स्कूल से भी कोई न कोई तो आएगा जरूर। और क्या हाल है? कैसा चल रहा है? कल गणित का टेस्ट हुआ था क्या? और गहलोत सर के क्या हाल है? स्टेट में सिलेक्ट करवा देते मेरे को तो कम से कम जूता और जर्सी तो मिल जाती। पर उनकी तो फरमाइशें ही गजब। अरे यार भार्गव आ रहा है क्या? मेरी गणित की कॉपी भार्गव के पास ही रह गई है। खैर उससे कहना वहीं रख ले, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पिताजी को क्या हुआ था इम्मी? अशोक ने पूछा। उनको तो टीबी थी ना, बहुत दिनों से। इम्मी ने ऐसे कहा जैसे यह बात अन्य सभी की तरह हमें भी मालूम होनी चाहिए थी। इतने में वह बड़ी लड़की पीतल के एक लोटे में ठंडा पानी ले आई, साथ ही पीतल का एक गिलास भी। प्यास तो हम सबको लगी ही थी। सबने पानी पिया। फिर कुछ शोर जैसा सुनाई दिया तो इम्मी उठकर पीछे गया। तुरंत लौटकर आया तो हाथ में 8-10 अमरूद थे। बोला, अमरूद खाओगे? अपने बगीचे के हैं, लो खा लो। तोतों के कुतरे हुए हैं, मालूम है ना? तोतों के कुतरे हुए बहुत मीठे होते हैं, लो। वह एक एक अमरूद फेंकता गया। हम कैच करते गए। समझ में नहीं आ रहा था खाएं या न खाएं, पर इम्मी खुद खा रहा था। हमें सकुचाते देख उसने बेतकल्लुफी से कहा, अरे खाओ खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ चलता है। संकोच के मारे हम धीरे धीरे खाने लगे। अमरूद मीठे थे और भूख तो लगी ही थी। इम्मी बोला, तोते इतने आते हैं कि क्या बताऊं। और खाएं तो खाएं, चलो कोई बात नहीं, पर साले कच्चे कच्चे भी जरा सा कुतर नीचे गिरा देते हैं। हमने पेड़ पर जाली भी बिछाई तो पट्ठे जाली को ही काट गए। और खाओगे? अरे यार, तुम लोग पीछे ही क्यों नहीं चले चलते? जक्कू को चढ़ा देंगे, वो तोड़ तोड़ कर देता जाएगा। बाकी कोई मत चढ़ना, अमरूद की डाली बहुत कच्ची होती है। बोलते बोलते वह चल पड़ा, पीछे पीछे हम। घर के पिछवाड़े अमरूद के बड़े बड़े तो पेड़ थे। कुछ छोटे बच्चे अमरूद तोड़ और खा रहे थे। हमें देखकर वे चले गए। अब अमरूद खाने में लग गए और थोड़ी देर के लिए भूल ही गए कि हम यहाँ अमरूद खाने नहीं, बैठने आए थे। कोई घंटे भर बाद बाहर निकलने लगे तो मज्जू ने इम्मी से पूछा, स्कूल कब जाएगा? इम्मी बोला, अब नहीं आऊँगा। राधे श्याम ने पूछा, तो फिर क्या करेगा? इम्मी बोला, सब्जी का ठेला लगाऊंगा, जहाँ बाऊजी लगाते थे, भंडारी मिल के सामने, वहीं लगाऊंगा। काका गांव से सब्जी लाते हैं, उनके दोनों बेटे मील के आगे लगाते हैं, मैं इधर लगाऊंगा। दिन के 50 रुपए भी कमाऊंगा तो बहुत है यार। मैं हूँ और माँ है, और है कौन? एक बहन थी, उसकी शादी कर दी। वैसे आदमी पढ़ लिख कर भी क्या करता है, काम धंधा ही तो करता है। और फुटबॉल? किसी ने धीरे से पूछा। फुटबॉल से रोटी नहीं मिलती, समझे? कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए, ये खेल वेल सब भरे पेट वालों की बातें हैं। इम्मी चिढ़ गया, काम धंधा तो उसे करना ही पड़ेगा, समझे? हम लोग चुप और उदास हो गए। राधे श्याम ने इम्मी को गले लगाकर कहा, तेरे पिताजी की डेथ का बहुत अफसोस हुआ इम्मी। इम्मी बोला, सब लिखा के लाते हैं भैया, जब ख़त्म हो जाती है तो हो जाती है, फिर रो, चाहे छाती कूटो, चाहे जो भी करो,
इम्मी अपनी उम्र से बहुत बड़ा लग रहा था। हम चुपचाप मुंह लटकाए चले आए। 4-5 साल बाद एक शाम कुछ बच्चे स्कूल के मैदान पर फुटबॉल खेल रहे थे। तभी बारिश आ गई। अंधेरा सा हो गया था, लेकिन खेल बंद नहीं हुआ था। कुछ बच्चे बारिश में तरबतर भीगते हुए भी खेल रहे थे। अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी पता नहीं कहाँ से आया और बच्चों के साथ खेलने लगा। वह बच्चों को छका रहा था और उससे लटकने चिपकने के बाद भी बच्चे उससे गेंद नहीं छीन पा रहे थे। घंटे भर बाद वह आदमी अपने कपड़े निचोड़ता चुपचाप उधर चला गया जहां सड़क किनारे एक सब्जी का ठेला तेज बरसात में लावारिस सा खड़ा था। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।